हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड गणित के पेपर में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज अध्याय नंबर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इससे पहले अध्याय है उनके लगभग सभी के हमने वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए वीडियो के नीचे की तरफ यहाँ देखिए, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में मोर लिखा है, इस मोर पर क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ ये आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इन्हें देखें। तो अब हम शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को हल करना। अध्याय 12 घात और घातांक वाले इसमें चैप्टर से। तो इसमें ये पहला है, पहले का पहला -4 की घात 5 और -4 की घात -10। इसके बीच में गुणा लगा हुआ है, ये ध्यान देख लीजिए, गुणा लगा हुआ है। और इसका जो आधार है, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। जो इसका आधार है, आधार सेम है, आधार सेम हो, अगर बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये एक बार आधार लिखेंगे -4 और ये घात 5, और 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 में ये -10 जोड़ेंगे, -10 जोड़ेंगे। तो ये -4 की घात, अब देखिए ये 5 है और ये देखो ये अब प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में गुणा होके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10। अब आधार -4 है, उसके ऊपर देखिए माइनस के 10 है, उसमें से प्लस के 5 है, ये कम हो जाएंगे तो ये -5 बचेंगे। तो ये क्या बचेगा, -5। अब -5 हो गए तो -5 को +5 करने के लिए इसको इससे जो ये है ये पूरा इसको बट्टे में लेके जाएंगे, ये पूरे को बट्टे में, -4 की घात 5 हो जाएगा, -4 की घात 5 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उतरा जाएगी, घात है इसके, ये इसके बराबर नहीं, ये इसकी घात है 5, 1/-4 की घात 5। अब इसमें देख लीजिए, इसमें बीच में भाग है और आधार सेम है, आधार सेम है और बीच में भाग है, तो घातें घट जाती है, पहले वाली में से दूसरी वाली घात घट जाएगी। तो इसमें आधार लिखेंगे, फिर पहले वाली ये घात, इसमें से कौन सी घात घटाएंगे, दूसरी वाली क्या है, -6, -6। 5 में से -6 घटाएंगे तो ये 2 के 2 और ये 5 और ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस के 6। यानी ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 और 6 11 हो जाएगा, 2 की घात 11 इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, -3 की घात m+1 गुणा -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7। तो m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरफ हम देखते हैं, देखिए इस तरफ ये -3 है और ये इसमें गुणा का साइन है, गुणा का साइन होता है तो घातें क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये घातें जोड़ देंगे हम, m+1 और इसमें ये 5 जुड़ जाएगा, यानी इस घात m+1 थी, ये 5 है, ये जुड़ गया, -3 होगा। इसके बराबर में -3 की घात 7 है, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस आधार दोनों तरफ सेम है तो इनकी घातें भी क्या है, बराबर में आ जाएगी, घातें क्या आ जाएगी, बराबर में, यानी ये आधार हट जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी ये m, और 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो हम इसको जोड़ कर लिख देते 6 बराबर ये इसकी घात लिखेंगे 7। ये आधार सेम थे तो आधार हटा दिए, ये घात इसके बराबर ये कर देंगे। तो अब क्या है, ये m और ये इस तरफ ये 7 है, ये इस प्लस का 6 है तो इस तरफ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा। अब 7 में से 6 जाए तो कितना आएगा, 1, यानी m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा 3 की घात -5 है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला इसको हल करेंगे। तो ये 3 की घात -7 जब भाग है तो ये इसमें से घट जाएगा, दूसरी वाली घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये -7 में से ये क्या है, -10 घट जाएगा, यानी इसमें से ये घट जाएगा। और इसके पूरे के गुणा में क्या है, 3 की घात -5 है, -5। अब ये 3 की घात, ये माइनस के 7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 10 और इसके गुणा में 3 की घात -5। अब ये 3 की घात कितनी बचेगी, 3 की घात 10, 10 में से 7 जाएगी तो कितने बचेंगे, 3, और गुणा में ये 3 की घात -5। और जब आधार सेम होता है, घात अलग अलग होती है और बीच में गुणा होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 3 और इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे। तो ये 3 की घात, ये माइनस के 5 है और इसमें से प्लस के 3 कम, ये दे इसके अलावा ये देखिए यहाँ, इससे पहले ये -3, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -5 होंगे, -5 होंगे। तो ये 3 की घात 5 में से ये 3 कम हो जाएंगे तो ये क्या है, -2 बचेंगे, -2 बचेंगे। और ये -2 है तो इसको प्लस का करने के लिए बट्टे में लेके जाएंगे, बट्टे में 3,
1/3 की घात 2। अब 3 की घात 2 का अर्थ है 3 गुणा 3, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1/9 उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न को मानक रूप में लिखिए। इनको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसमें हमें यह देखना है कि जैसे ये पॉइंट है मानक रूप में, यानी इस घात वाली संख्या के रूप में लिखना है इसको। तो अब इस पहले में देखिए ये पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 संख्या। तो हमें ये पहले तो ये संख्या लिखनी है 3 और 5, 3 और 5 लिखना है। अब इसके बाद में यहाँ से ये देखना शुरू करना है हमें कि यहाँ से कितने पॉइंट है। एक, जब ये पॉइंट है ना इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो ये क्या है, ये 10 की घात माइनस के रूप में आएगा, 10 की घात के माइनस के रूप में आएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 5 के बाद में यहाँ ले आता है, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, मतलब ये आएगा। तो ये 5 के इधर आ रहा है, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा -5। ये देखना ये पॉइंट है इस तरफ से इस तरफ जाता है, तो ये माइनस के रूप में आता है। तो ये 5 अंक इधर आ गया, तो ये मतलब 5 माइनस की घात आएगी। तो 3.5 10 की घात -5। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कहीं पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये सही है, यहाँ पे कुछ नहीं पॉइंट, तो ये इसमें पॉइंट कहीं नहीं है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लास्ट में मान लेंगे, तो इधर से ये पॉइंट इस तरफ आएगा। तो इसको पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, लगभग 1 अंक छोड़ के यहाँ तक लाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, पॉइंट इस तरफ 6 में जा रहा है, यानी 4.05 इंटू 10 की घात 6, ये प्लस के रूप में। पॉइंट यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो 10 की घात प्लस के रूप में आएगी, और पॉइंट इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो ये 10 की घात -5 के रूप में आएगा। अब इस प्रकार इसका अंतिम क्वेश्चन है 3.52 गुणा 10 की घात 5, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो ये पॉइंट ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 प्लस क्या है, तो ये देखिए इसमें पॉइंट इस तरफ आया तब ये प्लस में लगे थे। अब ये प्लस का है, इसका मतलब ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो ये देखिए ये पॉइंट इस तरफ जाएगा और 5 के बाद में लग जाएगा। तो 3 5 और 2, ये 2 तो ये हो गए, उसके बाद में 3 4 और ये 5 ये आ जाएंगे 352, और इसके बाद में 000 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट 5 पॉइंट इस तरफ लेके जाना है 5 अंक के बाद में, तो ये 1 2 और इसके बाद में 3 क्या लगा देंगे 0 लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा, यानी यहाँ लास्ट में पॉइंट नहीं लगाना है, इसको लगाना नहीं है, ये इस तरफ आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये माइनस में है तो ये पॉइंट क्या इस तरफ जाएगा, तो पहले 3 लिखेंगे और 5 के बाद लगेगा, तो 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5, इसके बाद पॉइंट लगा के और लास्ट में 0 लगा देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। ये हम 100% गारंटी लेकर नहीं कह रहे हैं कि यही आएंगे, लेकिन इस रूप में आएंगे, ये ध्यान रखना आप। धन्यवाद।